जय हिंद साथियों। सबसे पहले डिस्क्लेमर में मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, अगर कोई बात मेरी बुरी लग जाए तो माफ कर दे, ठीक है। अभी एसएससी में स्कैम की खबर आ रही है। बीपीएससी स्कैम कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट स्कैम कर रही है, यूपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन में स्कैम हो गया, अदर किसी एग्जाम भर्ती में स्कैम हो गया। आए दिन कोई ना कोई खबर हमें मिल जाती है कि इस एग्जाम में ये घोटाला हो गया, इस चीज में सरकार। खबरें भाई 50 साल से आ रही हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई घोटाला होता है। अभी शिक्षा के फील्ड में घोटाले नए सामने आ रहे हैं, कभी एसएससी कर देता है, ऐसी कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं क्या ये स्कैम, क्या ये घोटाला सिर्फ एक एग्जामिनेशन तक सीमित है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ये घोटाला रियल लाइफ में एक स्टूडेंट की लाइफ का हो रहा है। भाई लाइफ के अंदर घोटाला हो रहा है, आपकी लाइफ में स्कैम चल रहा है। इस चीज को ना बच्चे समझ नहीं पा रहे, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, शायद लोगों को बुरी लग जाए, कि हमारे टीचर्स कम्युनिटी के लोग हैं, इनको टीचिंग के अलावा कुछ भी करना पसंद आ रहा है। सब कुछ करना पसंद आ रहा है, पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा। सुबह से मैंने 4 से 5 क्लास ले रहा, बैक टू बैक क्लासेस में सेम कमेंट आ रहे हैं कि सर खान सर गिरफ्तार हो गए, एसएससी ने स्कैम कर दिया, बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया, आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, आप स्कैम पे वीडियो बना दो। बीच क्लास में मैं बुक सॉल्व करा रहा हूँ, ब्लैक बुक और वोकेबलरी, इतना ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम पास में है, मेंस एग्जामिनेशन है बच्चों की, अब और भी एग्जाम तो है भाई, आपका पेपर पहले दोगे ठीक है। मान लिया एसएससी ने एक स्कैम किया है, वो प्रोसीजर भी चल रहा है, मैं उसके बारे में भी बोलूंगा अभी कि असल में बात क्या है। लेकिन साथ के साथ ये एक रियल लाइफ स्कैम है स्टूडेंट्स का। इतनी नेगेटिविटी फैल गई हमारे स्टूडेंट्स की बेचारे माइंड में कि वो बेचारा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। जैसे जैसे मान लो किसी का 8 महीने बाद एग्जाम है, किसी ने टारगेट किया 2025 को, भाई मैं सच बता रहा हूँ, गारंटेड वो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। उसके आए दिन ऐसी खबरें सुनाई देती हैं, कभी कोई पेपर लीक हो गया, कभी किसी में भर्ती घोटाला हो गया, उसमें फर्जी स्टूडेंट्स बिठा दिए। ये सच है, ये मैं मानता हूँ, इस चीज का मैं विरोध भी करता हूँ। लेकिन एक चीज इतनी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम पे हावी हो जाती है कि जिससे हमारा काम जो है ना असली वो अफेक्ट होने लगता है। टीचर्स के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि ट्रेंडिंग न्यूज क्या है, ट्रेंडिंग चीज क्या है, जिस पे हम वीडियो बनाएं, जिस पे हम चर्चा करें, हम व्यूज लाएं या कुछ भी। मैं भी मुझे भी उसमें शामिल कर सकते हो, बड़ी चीज नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत दूध का धुला या कुछ भी, मैं अपने आप को से नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ये मजबूरी है। टीचर्स आ रहे हैं और इस चीज की वजह से हम लोगों में या लोगों में होड़ लगी हुई है, यूट्यूबर्स में किसी चीज को भाई न्यूज चैनल की तरह आगे आ जाते हैं, हर चीज की हाइप क्रिएट कर देते हैं, जिससे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई इंपैक्ट हो रही है। ये बात तो सच है, लोगों को हो सकता है बुरी लग रही हो सुनने में, या फिर ऐसा लग रहा हो पता नहीं लगा क्यों अपनी बातों को वो बना रहा है। लेकिन सच यही है, जो मैं अगर रियल लाइफ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल तरीके से सोचते ना, भाई कोई अपना कोर्स सेल कर रहा है ना, कोई पढ़ा रहा है, कोई अपनी बातें कर रहा है रिलेटिंग टू एजुकेशन, जो ऑथेंटिक बातें कर रहा है, जो बिल्कुल सीधे ढंग में चल रहा है व्यक्ति, वो पसंद ही नहीं आ रहा लोगों को। कोई सिर्फ दिन रात पढ़ा रहा है, 8 8 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहा है, पेड कोर्सेज में हर क्लास की क्लासेस सीक्वेंस में ले रहा है, कोई ऑथेंटिक क्लास। कभी मेरी क्लास में मैं बीच में बोलता नहीं हूँ सच में, अभी मैंने बच्चे को डांट दिया एक को बीच क्लास में, तो उस व्यक्ति को प्रेशराइज कर देते हैं, बच्चे खुद ही कमेंट करके बोलते हैं कि देखो ये हो गया। असल में एसएससी के देखो एमटीएस एग्जाम में भी स्कैम हुआ, मानते हैं, पता चला, न्यूज आई, हम लोगों ने वीडियो बनाया, ठीक है, बात लोगों तक पहुंच गई। और ये होना भी चाहिए कि जब कोई घोटाला होता है तो हम जैसे लोग जो लीड में है ना, वो ही सामने आते हैं, ये सही है। लेकिन इस चीज का इम्पैक्ट यार रियल लाइफ में हमारे बच्चों की लाइफ में और उनकी पढ़ाई पे बहुत पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके 4 5 महीने एग्जाम में है ना, वो 4 5 महीने पहले भी पढ़ाई नहीं कर रहा, पता नहीं क्या होगा ना, वो 1 महीने पहले सीरियस हो रहा है। तो सबसे पहली एक बहुत ही अच्छी और एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स भाई कि देखो भाई, स्कैम वगैरह हो रहा है, आप में उसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज, अगर आपको करना है, कोई बड़े लेवल का घोटाला सामने आता है, कोई प्रूफ आते हैं, अभी जो जितने भी लोग आपके वीडियो बना के आपसे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अजम्पशंस है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। एसएससी के अंदर एमटीएस को छोड़ के जो कट ऑफ वगैरह जो आई है सीजीएल की, इस घोटाले में सिर्फ अपना प्रिडिक्शन बता रहे हैं, लोगों की प्रिडिक्शन गलत हो गई या कुछ भी हो गया उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बट असल में किसी के पास कुछ अगर है तो भी लीगल कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूँ सिस्टमेटिकली जो है लोगों तक पहुंचाई जानी। तो हर चीज के ना सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, हम उसका एक ड्रामा क्रिएट ना करके हम
सिस्टमेटिकली चीज़ों को अगर डील करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हर डिपार्टमेंट के, हर भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, तक बातें पहुंचानी चाहिए लीगल तरीके से, छोटे मोटे नोटिफिकेशंस के थ्रू। क्योंकि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो जाएगा, पढ़ाई वाला माहौल ही खत्म हो जाएगा, जो कि लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा हेक्टिक के साथ पढ़ाई करना शुरू, बहुत ज़्यादा हेक्टिक के साथ पढ़ाई कर रहा है यूट्यूब पे। कोई दिलेर आदमी है जो यूट्यूब से पढ़ पा रहा है। एक एनवायरनमेंट ही नहीं ऐसा छोड़ा, ठीक है, हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, सच बता, है ना। तो कहीं ना कहीं यार देखो, एसएससी स्कैम कर रहा है, इसकी चीजें आ रही हैं, जांच पड़ताल शुरू होगी, आवाज उठाई जाएगी, ये सच है। हम लोग ट्रेंड कर सकते हैं, फुल कैंपेन, वो क्या बोलते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। हम वेबसाइट पे, इनके मेल पे लीगल जो है कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हम सिस्टमेटिकली काम कर सकते हैं और लोगों के लिए ना ऑफिशियली आवाज उठा सकते हैं, और बच्चों को एक बहुत ही डिसेंट वे में एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स, आप हमें सपोर्ट करते हो, आपके साथ ये गलत हुआ, ये हम तक न्यूज़, हम इस चीज़ को इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आप हमारा साथ देना। ये होते हैं तरीके, लहजा होता है हर काम का, है ना। एजुकेशन फील्ड ही ऐसा है यार, वहाँ एग्रेशन और ये सब तो काम ही आना है, टीचर हैं हम लोग। तो इस चीज से ना एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट ना करके हम प्रोसीजर फॉलो करके एक अच्छे तरीके से चीजों को डील करें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। स्कैम हुआ है, क्या स्कैम हुआ है, क्या प्रूफ्स आ रहे हैं, क्या किस चीज की जांच होनी चाहिए, ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, या जो है हम अकाउंट्स पे जो है एक रेगुलर मेल डाल सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, इवन हम फाइल भी कर चार्ज कर सकते हैं अगेंस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई सच में ऐसा करने वाला है तो लोग सामने आते हैं, आएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत फालतू की नेगेटिविटी क्रिएट करके बच्चों की लाइफ को अफेक्ट करना, इसी चीज के चक्कर में, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने एक महीना किसी बीपीएससी के धरना प्रदर्शन में दे दिया, किसी स्टूडेंट ने ये कैंपेन करने में अपना एक महीना वेस्ट कर दिया, भाई उसके पास टाइम कहाँ है। आज के स्टूडेंट वो नहीं है जो 2-2 साल इन्वेस्ट करते थे, महीने 2 महीने में थक जाते हैं लोग। तो इनके पास 4-4 महीने, 5-5 महीने में तो ये पूरी तैयारी करने घूम रहे हैं। तो इनके लिए एक एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए ही बता रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा अपने आसपास का, अपनी जो फीड है आपकी यूट्यूब की, इसको थोड़ा साफ सुथरा रखिए। बस लिमिटेड लोग जो आपको पसंद आ रहे हैं उन्हीं से पढ़िए, उन्हीं की बातें सुनिए, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करिए। इधर उधर की दुनिया भर की बातें, आपने एसएससी सर्च करा, 50 लोग निकल के आगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लिमिटेशंस रखिए चीजों में। ये भाई डिजिटल जमाना है, यहाँ आप फंस सकते हैं, समझ रहे हो ना। स्कैम तो आपकी लाइफ के साथ हो जाएगा सबसे बड़ा। थोड़ा सा संभल के चलें और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड क्लियर रखें, साफ सुथरा रखें, पढ़ाई करें। जो प्रोसीजर है, जो स्कैम वगैरह हुआ है, इसकी जांच पड़ताल होगी, हम इसी कोर्ट में है। अगर कोई ऐसा ऑफिशियल कुछ भी आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई प्रोसीजर होगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, और जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। मैं स्पेशली एक मैसेज देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो स्कैम के चक्कर में पड़े हुए हैं और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हाइप क्रिएट करते हैं उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। दुनियादारी क्या कर रही है, आप अपने काम से काम रखो, आपको सिर्फ पढ़ाई काम आएगी, ठीक है। जो प्रोसीजर है, सरकार है, वो सब चीज़ें अपना काम अपने लेवल पे करेंगी। और जो लोगों का काम है, जो टीचर्स का काम है, मैं बताऊं, वो टीचर्स को करना चाहिए, और एक सिस्टमेटिक तरीके से एक गुजारिश भी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। कमेंट करके अपनी राय, अपना सजेशन मुझे बता दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं ना, लोग वैसा क्रिएट करके कंटेंट बना देते हैं। ये बहुत गलत, ठीक है। हमारा दिमाग कभी भी हार्ड वर्क, कुछ अच्छा अच्छा काम करने का नहीं करता। हम खुद ही चाहते हैं कि रेस्ट मोड में चले, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एजिटेटिंग सा कुछ मिले, कुछ मसाला मिले। इस चक्कर में लाइफ भी तो बर्बाद हो रही है आपके पास, ठीक है। बाय बाय।